हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। इसमें मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज गिवन है आपको तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके जीरोज निकालना सिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके बेसिक्स में काम आएंगे। चैप्टर 2 है एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसके अल्फा बीटा मान लो लेट कर लिया कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, यानी कि अल्फा बीटा के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, तो माइनस बी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। जो एक्स के आगे है वो कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के आगे है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो ओनली ओनली विदाउट एक्स है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए हो जाता है ये हमारा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म यानी कि सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन ए। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो आपके उसके जीरोज से आप निकाल सकते हो, और जीरोज दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी इसमें हमें वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोज जो हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं वो बराबर है इसके। तो इस पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जीरो के बराबर लेट कर ली, इससे हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो फैक्टर करना सीख रहे हैं। ये 8 है और ये 1 है, तो 8 को इस तरह से मतलब कि स्प्लिट करेंगे जिससे उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो तो 8 आ जाए, माइनस का 8 आ जाए, और सम करेंगे तो माइनस का 2 आ जाए। तो मैंने कहा -4 इंटू टू क्या हो जाता है, माइनस का 8 होता है, लेकिन -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमें यही करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 आ रहा है कॉमन, और यहाँ बचाएगा क्या, x प्लस 2। आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, s की वैल्यू हो जाएगी 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी -2। जिन बच्चों को अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि भाई इनमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसकी मैं एक अलग से क्लास दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा अभी प्रैक्टिस करने के लिए, और खुद भी समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को ऐसे ही करें। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सम ऑफ, अब हमारे जीरोज क्या है, 4 और -2 है, तो इसको मैं प्रूव करना है कि सम ऑफ जीरोज उसके बराबर है या नहीं है। ये यहाँ से निकाले जीरोज, तो वो बराबर है नहीं है, कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो वो हमें प्रूव करना है यहाँ से जीरोज ला के। तो करते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों जीरोज का सम करो, 4 - 2 आना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूले से क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2, अपन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, यानी कि वो भी 2 आएगा। तो ये प्रूव हो गया, नहीं हो गया, कि सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा 2 ही आएगा। ये चीज़ प्रूव होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को प्रूव कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू -2 यानी कि माइनस का 8। अब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, माइनस का 8, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या है 1 है, तो -8 को हम ये भी लिखते हैं -8 अपॉन में 1। तो ये हमारा ये प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा।
इस तरह से हमने ये जो पहला क्वेश्चन है वो वेरीफाई किया है। तो अब नेक्स्ट करेंगे। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस करना है। तो 6x² - 3 - 7x = 0, इसमें भी वेरीफाई करना है उनके रिलेशन सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो अब इनको फैक्टर करेंगे। 6 3 जा 18, 18 को इस तरह से करना है कि -7 आ जाए। तो माइनस का 18 है तो उसको हम लिख सकते हैं -9 × 2, और -9 + 2 लिखेंगे तो -7 आ जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। पर -9x + 2x - 3 है, तो अब इसमें से कॉमन आएगा तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3 2 जा x -3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा 2x - 3 = 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 3x + 1 आइदर 2x - 3 = 0, 2x = क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और 3x + 1 = 0 हो जाएगा। 3x = -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है? 3/2 - 1/3, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 6, 7/6। तो ये होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या है? माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7 है, और ये 6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -7 डिवाइड बाई 6, क्योंकि ये चीज़ वही हो जाएगी, और इसको मैं ये कह सकता हूँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2, और वो क्या कहता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है? कांस्टेंट टर्म हमारी है -3, और कोएफिशिएंट ऑफ x² है 6। तो इसको मैं ये लिखता हूँ -3/6। तो इसको इससे काटोगे तो -1/2 ही आएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो रहा है। तो वेरीफाई हो रहा है, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस करने हैं सेकंड पार्ट का, और फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ 6th पार्ट के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं, एक जैसे हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो t² - 15 = 0, तो t² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, और t क्या हो जाएगा? ±√15 हो जाएगा। यानी कि प्लस का √15 और एक माइनस का √15, यानी कि दो आपके हो जाएंगे। तो हम करते हैं इसको। सम ऑफ जीरोज √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? 0 होगा। और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या 1 है, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पहली जो है सम ऑफ जीरोज जो है इक्वेशन वो वेरीफाई हो रही है। अब सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या कहती है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो √15 इंटू माइनस का √15 क्या हो जाएगा? माइनस का 15 हो जाएगा। और वो क्या कहता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 15 और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 1। तो ये वेरीफाई हो रही है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारी जो इक्वेशन है वो भी वेरीफाई हो रही है। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रहा हूँ।
और इसके सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें इस तरह की इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हमें निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको अगर आपको जीरोज दे रखे हैं दो, तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये तरीका है उसको निकालने का। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसके 5-6 क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बाकी क्या आप खुद कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त इसमें क्या है कि अल्फा और बीटा दे रखा है, यानी कि जीरोज दे रखे हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज 1/4 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं हम सम ऑफ जीरोज। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि माइनस का 3/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1/4 इंटू माइनस 1, यानी कि माइनस का 1/4। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितने हैं, माइनस का 3/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो सॉल्व कर लो। ये 4 है, 4 का मल्टीपल कर दो बहुत साइड, 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, 4 उधर चला है। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, 2 जीरो जो आपको गिवन है, उससे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 आई है। अब आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ को क्वेश्चन करना है इसका पार्ट में, ये प्रैक्टिस करना है। और फिफ्थ पार्ट में आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर गिवन है कि अल्फा दे रखा है माइनस 1/4 और बीटा दे रखा है 1/4। तो सम ऑफ जीरोज क्या होंगे हमारे, सबसे पहले वो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 प्लस 1/4, ये तो कट जाएंगे तो 0 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1/4 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/16। तो रिक्वायर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, 0 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 1/16 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस 1/16, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है। तो इस तरह से हमने आपको इसके जो हैं दोनों पार्ट करा दिए हैं, एक्सरसाइज 2.2 करा दी है। आपको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा, हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आप प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को टॉपिक्स बाय राहुल सर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।